तमाम गर्ल्स और जितने गाइड से हमारे मेहमान हैं और जितने अजीज हमारे कमिश्नर साहब वाली सभी और आए हुए सभी तमाम महानगर पालिका की टीम जो यहाँ पर बड़ी तादाद में और इन बच्चों की खुशी के लिए जो यहाँ आए हुए हैं, सबसे पहले उनके लिए तालियां। सर मैं आपको कुछ बात याद दिलाना चाहूँगा। पिछले साल जब आप यहाँ पर स्कूल की विजिट के लिए आए थे, शायद लोग भूल गए होंगे, लेकिन हमें सब याद है, हमारे इलाके को याद है, इस शहर को याद रहेंगे और इंशाल्लाह आने वाली नस्लें जब तक इस इमारत में पढ़ते रहेंगी इंशाल्लाह सबको याद रहेगा कि एक कमिश्नर ऐसा आया था जिसने एक नशे के इलाके को यहाँ पर तालीम का इदारा बदल के रखा। ये चेहरों की खुशी आप देखिए, ये चेहरों की खुशी कभी आपको मायूस नहीं होने देंगे और इंशाल्लाह आप आज कमिश्नर है, हमारी दुआ है कि आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने और आगे बुलंदी जाए सिर्फ बच्चों की खुशी की वजह से। क्या आप इसे कम समझ रहे हैं कि ये ग्राउंड, ये जो टर्फ चमचमाता नजर आ रहा है, क्या आप इसे कम समझ रहे हैं? मैं तमाम मेरे जितने यहाँ लोग हैं सब जानते हैं कि ये दीवार कैसी बनी, ये ग्राउंड कैसा बना और ये ग्राउंड जब बना हमें कितने मुश्किल आता है। बहुत लोगों ने तनकीद करी कि ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, लेकिन कमिश्नर साहब उन्होंने हमेशा कहा कि तू काम करता जा, तू अगर सच्चा है तो हम तेरे साथ हैं, हम बच्चों के लिए बिल्कुल करें। तो मैं कमिश्नर साहब का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा और मैं एक बार मेरी बात छोटी करके खत्म करूंगा। मेरे वालिद है, मेरे वालिद हमेशा मेरे को एक बात बोलते हैं कि उसामा कभी कोई चीज के सामने झुकना नहीं, हमेशा अच्छा काम करना, नियत साफ रखना, कभी नियत खराब नहीं करना। मैं मेरे वालिद को कहना चाहूँगा और सर को भी कहना चाहूँगा और मेरे अजीज विनोद भैया और सभी दादा इनको भी मेंशन करूँगा कि भैया मैंने आज तक जो भी काम किया साफ नियत से काम किया, लोगों के लिए काम किया, मैंने कभी अपने जलील के लिए काम नहीं किया। और मेरे जितने दोस्त अहबाब हैं सर, मैं उनका बहुत शुक्रिया करता हूँ, मुझे हर तरीके से मदद करते हैं, चाहे वो इमारत बनाने में दुनिया की कोई भी चीज़ हो। तो आज आपका प्रोग्राम है, सुबह से यहाँ 10 बजे से कम से कम 1000 लोग खड़े हैं आपके इस्तेमाल के लिए कि आप आएंगे, भैया आएंगे, सब आएंगे और इसका ग्राउंड का इंतजाम होगा CBS स्कूल के बच्चों के लिए। तो मैं उन मेरे दोस्तों के लिए तमाम शुक्रिया करता हूँ और मैं एक शेर बोल के खत्म करूँगा कि कम हिम्मत वाले लोग कभी तूफान बर्पा कर नहीं सकते, कि वो कम हिम्मत वाले लोग कभी तूफान बर्पा कर नहीं सकते, वो जुगनू चमक कर सकते हैं लेकिन उजाला नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया और मेरे आए हुए सभी मौजूद मेहमान, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, अजीज हमारे, तो जितने भी मेरे लोग आए हैं जो इंतजार कर रहे हैं, बारिश में भीगे, मैं सबसे माजरत खाऊं और मैं सब आपसे एक एक से मिलूंगा। मुजीब भाई, भारती, अमर भाई, जफर भाई, जितने लोग हैं, सैयद जफर मामू, राहुल भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मुदस्सिर भाई कि आप आए, मीर वाजिद भाई, सब यहाँ लोग बैठे, सईद भाई बैठे, तमाम शहर है और मैं सबसे माजरत खाऊं कि मैंने आपका बहुत वक्त लिया, बारिश की बहुत प्रॉब्लम थी और इसके बाद आप इंशाल्लाह। कुरान पाक ये फरमाता है लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम लोग नेकी के कामिल दर्जे को नहीं पहुंच सकते जब तक प्यारा माल और प्यारी जान की कुर्बानी देने का जज्बा तुम्हारे अंदर पैदा ना हो जाए। हमारा विनोद पाटिल ने अभी शेर बोलते बोलते जरा रुक गया, मैं उसको कंप्लीट कर देता है। उसका ये कहना था, शायर अपने शायरी में ये कहता है, जिसमें अकेले चलने का हौसला होता है काफिले उसी के साथ हुआ करते हैं। हमारे उसामा में अकेले चलने का
हमने जो तरबियत की है, जो तरबियत में जो अल्लाह ताला ने सलाहियत अता फरमाया है, तो हमने कहा कि भाई ये उम्मत का दर्द और गम ये हमारे सीने में रियल होना चाहिए, जैसे होने का हक है। जब तुम अपना कदम इन नमल अमाल बिन्नियात से उठाते हैं और नियत बांधते हैं, तो दूसरी घड़ी में अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ खड़े हो जाए। फिर ऐसे साथी जैसे कमिश्नर साहब मिले, विनोद पाटिल मिले, भैया मिले, हमारी बहन बेटा मैडम, बेटे मैडम, ये लोग बच्चे के जैसा, भाई के जैसा अपने करीब रख के उसको लेके चलते हैं। ये उनकी आपकी ये मोहब्बत है, ये आपकी मोहब्बत है, आपका अपनापन है जो तुमने उसामा को दिया। तो ये उसामा की कमाल नहीं है, ये आपकी मेहनत, आपकी मोहब्बत है जो यहाँ पर हरा भरा नजर आ रहा है। ये आपके वजह से ये हुआ। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा और आपसे गुजारिश करूँगा कि सर, ये तो एजुकेशन का एक ऐसा पैमाना और ख़ास करके माइनॉरिटी के इलाके में एक पहला कमिश्नर औरंगाबाद की तारीख में ऐसा आया कि उसने बगैर लाज इज्जत के बगैर उन्होंने ये सपना देखा कि ये बच्चे हैं और ये इलाका माइनॉरिटी का है, यहाँ गलत काम हो रहे हैं, इसको भी दुरुस्त करना है और स्कूल में वो बच्चे जिनका मुस्तकबिल बनना है। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं, आप मुबारकबाद के काबिल हैं। हमारी गुजारिश, मैं अपनी बात लंबी नहीं करते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि औरंगाबाद शहर में ये आज़ाद चौक से लेके बायजीपुरा लेके बेगमपुरे तक सर 35,000 बच्चे नशा के अंदर में लिप्त, और नशा का कारोबार हमारी जिंदगी को दफनाने का काम कर रहा है। बच्चों का मुस्तकबिल खत्म हो जा रहा है। समीर भाई, तो आपने जो कदम उठाया है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हम एक रिहैबिलिटेशन सेंटर आपकी मदद से और पुलिस कमिश्नर की मदद से अगर इस औरंगाबाद शहर में जहाँ जहाँ आपके स्कूल है और माइनॉरिटी का बड़ा इलाका है, हम आपका साथ देने के लिए कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं। वो स्कूलें हम लोगों के हवाले करो और हमसे काम लो। जो पैटर्न आपने एजुकेशन का एक प्राइवेट स्कूल में नहीं होता, जो उसामा भी यहाँ पैटर्न जाने का बनाने का काम किया है, इससे बेहतर पैटर्न पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर में हमने देना चाहिए, जिससे माइनॉरिटी के बच्चे आज यहाँ 5,000 का स्कूल हो सकता है, आने वाले दिन में 50,000 बच्चों को औरंगाबाद शहर के अंदर विनोद पाटिल साहब एक अच्छी तालीम देने का काम हो सकता है। और वो गरीब के बच्चे और मिडिल क्लास के बच्चे ऐसे तरीके से एजुकेशन पाएंगे, जिंदगी में ये दुआएं आपको ऐसा साथ देंगी जैसे एक शायर कहता है, जिसे मैं आपके लिए कहता हूँ, ना जाने कौन कौन दुआ में याद करता है मुझको, मैं डूबता हूँ तो दरिया उछालता है। आज छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका किराड़पुरा नंबर 1 इस केंद्रीय शाळा या आर्टिफिशियल टर्फ, फुटबॉल टर्फ और नए स्कूल की प्रीमाइसेस के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे महानगर पालिका के माजी नगर सेवक श्री समीर दादा राजूरकर और अजिंक्य प्रतिष्ठान के प्रमुख श्री विनोद भैया पाटिल और इस उनार बच्चे का वालिद कदीर मौलाना और उपस्थित मेरे सभी सहकारी और विशेष करके मैं मेरा एक अजीज दोस्त को भी लेके आया कि जो डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर बोल के ज्वाइन हुए कि हमारे स्कूल में भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कैसे रहते हैं वो दिखाने के लिए, ऐसे शेखर पाटिल और उपस्थित सभी बच्चों को
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। और आज हमारे महाराष्ट्र राज्य के बहुत विकास पुरुष और माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब का आज बर्थडे है और उस अवसर पर हम महानगर पालिका के तौर से जो जो अच्छे काम किए हैं वो सभी काम आज लोकार्पण करने का सवेरे से लेकर शाम तक हमने शुरुआत रखी है। अच्छा हुआ बारिश हुआ, अच्छा हुआ बारिश हुआ, नहीं तो यहाँ पे बूंदों की जगह पे यहाँ पे पूरा किराड़ पूरा भर जाता। ऊपर वाले ने तय करके रखा भाई बारिश चालू रखेंगे ताकि कम पब्लिक हो, क्योंकि आज बहुत नजर लगने वाली मौलाना साहब, बहुत नजर लगने वाली तुम्हारे सुपुत्र को, उसको नजर उतारिए। क्योंकि इसने जब मेरे को लेके आया सर, अभी तक मेरे पास जो नजर सेवक बनने की कगार पर रहते थे वो सब रास्ते ड्रेनेज का लाइन बदल के अल्टी पल्टी करने वाले बहुत लोग आते थे। इस एक बंदे ने ऐसा काम लेके आया कि सर मेरे एरिया में चलिए, वहाँ पे नशाखोरी का बहुत अड्डा बन चुका है, वहाँ पे क्या करना है आप आके एक बार देखिए। और मैं जब इधर आके यहाँ पे देखा, वहाँ पे मुझे ऐसे ऐसे चीज़ मिले जो यहाँ पे बच्चे हैं, इसलिए मैं उसका नाम नहीं निकाल सकता, ऐसे नाम नहीं निकाल सकता। और वहाँ पे हमने शुरुआत किया और उसकी ऐसे सहकार्य, बहुत जगह पे हमकी काम करने की इच्छा होती है, लेकिन ऊपर वाले ने ऐसे टीम बनाना पड़ता है। उसामा का एक टीम, मैं तो आज रईसा मैडम, मैं आपका आज पैर छूना चाहूँगा, क्योंकि आपने जिस प्रकार से स्कूल को अपनाया, हर बच्चे को अपनाया, कि जहाँ पे स्कूल की एडमिशन बंद हो रही थी, इमारतें खंडर हो रहे थे, लेकिन आज इमारतें बांधने की अब कम पड़ रहे हैं। 1050 बच्चे और वो भी उर्दू स्कूल में, ये नहीं होने वाली। हमारे एडमिशन क्लोज करना पड़ रही है। और आज आपने जिस प्रकार से मेहनत किया, आपका उदाहरण हर वो शिक्षक को दूंगा कि जिस प्रकार से रईसा मैडम ने अपने कुछ लोग रहते हैं पैशन हो के काम करना पड़ता है, सिर्फ पगार के लिए नहीं काम करें, लेकिन वो ऐसे एक मुख्याध्यापिका है। अगर इनकी जैसा मुख्याध्यापिका मुझे भी अगर मिलता, शायद आज मैं जिस मुकाम पे हूँ उससे भी बहुत बड़े मुकाम पे जाता। जब भी मैं स्कूल का काम करता हूँ, मुझे नज़र आता है मेरा स्कूल का। मैं 6वीं में, मौलाना साहब, मैं 6वीं में जब स्कूल में पढ़ता था, मुझे खेलने नहीं देते थे, मुझे खेलने नहीं देते थे। फिर मैं एक दिन मेरा दिमाग सरक गया, पत्थर उठाया और हेडमास्टर को मारा और भाग गया। आप इनको पत्थर मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसामा ने बना दिया वहां पे। फिर मुझे कोई एडमिशन नहीं देता था, कहीं एडमिशन नहीं देते थे। और मैं एक मुस्लिम स्लम बस्ती में, आदोनी स्कूल में, खाजीपुरा, बड़ी मस्जिद बाजू में है, और अजान से उठता था, फजर की नमाज से मैं उठता था और ईशा के नमाज से मैं सोता था, क्योंकि हमारा वही अलार्म थी, हमारे पास ऐसे घड़ियाँ नहीं थी। ऐसे जगह पे पढ़ा और मैं जैसे 10th पूरा हुआ मेरा स्कूल बंद हो गया। इसलिए पिछले 16 साल जब भी मुझे मौका मिला स्कूल में काम करने की, तो वह तब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मौलाना साहब, आपने बोला कि सर आपने ये रास्ते बड़ा करने के लिए जो मेहनत ले रहे हैं, आपका रास्ते के लिए याद किया जाएगा। मुझे वो याद नहीं चाहिए, मुझे इस प्रकार की याद चाहिए कि जब ऐसे मेरे महानगर पालिका का स्कूल में पढ़ के मेरे सबॉर्डिनेट बोल के IAS ऑफिसर जब बनेंगे, उस दिन मुझे गर्व होगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरा जो सपना, मुझे जो खेलने नहीं दिया,
वो फैसिलिटी हम करें। मुझे जो शिक्षा मिलने के लिए कंप्यूटर नहीं मिले, इन बच्चों को मिले। जो मुझे डांस करना था, वो डांस करने के लिए डांस टीचर नहीं, स्पोर्ट्स टीचर नहीं और म्यूजिक टीचर नहीं। जब मेरे महानगर पालिका के स्कूल के महक करके एक मुस्लिम बच्ची वंदे मातरम एक सैक्सोफोन में बजाती है ना, उस टाइम पे मेरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सब अपने महानगर पालिका के स्कूल में हो रहे हैं। जैसा रईसा मैडम जैसे बहुत तमाम शिक्षक ये मेहनत ले रहे हैं और इसलिए ये सब काम हो पा रहा है। और इस बेहतरीन काम आज सीएम साहब के बर्थडे के दिन ही हमको करना था, इसलिए हम वो कर पाए। और आज के दिन ही हमने व्हाट्सएप चैटबॉट हो, पहले कोई एप्लीकेशन या फिर सक्षम जो दिव्यांग बच्चे हैं या दिव्यांग जो लाभार्थी हैं, उनको हर बार हमारा महापालिका में चक्कर काटना पड़ता था। जब मेरा पैर टूटा तब पता चला कि एक दिव्यांग की क्या पीड़ा होती है। एक संडास पे भी जाने के लिए आदमी की सहायता लेना पड़ती है। उस दिन मेरे को एहसास हुआ कि एक दिव्यांग के लिए कुछ तो करना चाहिए। इसलिए आज सक्षम करके जो मोबाइल ऐप हमने लॉन्च किया, इसकी टेस्टिंग ही एक दिव्यांग से करवाया कि भाई ये अगर तुम ब्लू टिक देते होंगे, इसकी अगर इजाज़त देते होंगे तभी इसका उद्घाटन होगा। आज उनके सहकर्मियों से उनकी परवानगी मिली, आज वो सक्षम ऐप का भी उद्घाटन हो रहा है। और बहुत सारे गलतफहमी पिछले मैं 10-15 दिन से देख रहा हूँ कि ये तोड़े जा रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं। हम कोई दहशत नहीं फैला रहे जी। ये छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका है, महाराष्ट्र शासन है, कायदे का राज्य है। जो कायदा तोड़ता है उसके लिए हम उसको कायदा सिखाते हैं। और जो रोड के एक्सटेंशन है वहाँ पे हम पहले हमारे लोग 3-4 दिन बहुत जेसीबी लगा के तोड़ दिए, लेकिन उसके बाद हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, हम खुद बोल रहे हैं कि भाई हम आपकी नुकसान हम नहीं चाहते। और हम ये भी नहीं चाहते कि कल के दिन कोई भी मेरा महापालिका का अधिकारी हो या कोई भी बंदे आके तुम्हारे पे उंगली उठा के बोले तुम्हारा तो इलीगल है, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है प्रॉपर्टी, तुम्हारा तोड़ देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे। हम ये चीज़ दूर करना चाहते हैं। महानगर पालिका के मदद से आपको गुंटेवारी में अत्यंत कमी दर अप्रैल 1 से बहुत ज़्यादा दर था, वो दर हमने कम करके भाई आपकी बिल्डिंग लीगलाइज करने की। इसके पहले लोगों ने बोला होगा अरे कुछ मत कर, कुछ नहीं होता इस महापालिका का। ऐसा नहीं है। महापालिका की तरफ से रोड, स्कूल, अभी हर जगह आज हमने जो 76 MLDचा आज आम्ही टेस्टिंग पाणी सोडलं। ऑगस्ट 15ला आपण अजून पहिला टप्पा आपण पाणी सोडणार आहे आणि येते नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये अजून नेक्स्ट टप्पा आपण पाणी सोडायचे। कारण इस शहर का हर बार लोगों को पूछता हूँ, हमारे जो IAS के दोस्त हैं वो आपस में बैठते हैं, जब फ़ोन करते हैं कहाँ है तू आजकल, मैं बोलता हूँ कि औरंगाबाद में म्यूनसिपल कमिश्नर है कि आज भी दंगल हुई क्या। उनको लगता है कि औरंगाबाद सिटी मतलब दंगलित होती क्या। भाई ये दंगल वाले शहर नहीं है, ये शेयरिंग का शहर है, मोहब्बत का शहर है, प्यार बांटने वालों का शहर है। इसलिए मैं उनको बोलता हूँ इधर ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए अपना शहर का विकास होना चाहिए। अपना शहर में अभी 80,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री सभी लोगों के मदद से अपने शहर की 80,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई। डोमेस्टिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल हो रहे हैं। अभी 1 मिनट में शांतता चाहता हूँ प्लीज। एक दिन पिछले रमजान की महीना है, पिछले रमजान की महीना में मेरा एक ट्रेनर है, हम ट्रेनिंग कर रहे तो उसका फ़ोन आया कि उसका दोस्त और उसके जो परिवार है फजर के नमाज के रोज़ा खोलने के लिए जो शुरुआत हो रहे थे, उसी टाइम पे उसके घर में 6 लोग घर पे मौत हो गई। मौत क्यों?
क्योंकि मेरा फायर इंजन भी नहीं जा पाया, फायर इंजन भी नहीं जा पाया वहाँ पे छावनी में। अभी इसमें इतने कितने इलाके ऐसे हैं कि रोड बड़े नहीं है। कल के दिन अगर यहाँ पे आग लगती है तो जनाजा ही निकलता है लोगों का। ये मैं नहीं चाहता। कुछ चंद लोगों का नुकसान जरूर होगा और हर एक नुकसान वाले को नुकसान भरपाई महापालिका देगी, लेकिन उस चंद लोगों के नुकसान के लिए लाखों लोगों का नुकसान चाहूँगा नहीं है। इसलिए मेरा गुजारिश है, हम जो भी कर रहे हैं, हाँ कुछ 19-20 हम कायदा फॉलो करने में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकते हैं, इसके लिए हम दिलगिरी व्यक्त करते हैं, लेकिन सभी लोगों का विश्वास में लेके ही शहर का विकास होना चाहिए। और छोटे छोटे गलियाँ, अरे कल के दिन घर में कोई मौत भी हो गई, जनाजा निकलने के लिए भी रास्ता नहीं है, ऐसा शहर तो कोई भी किसी को नहीं चाहिए। इसलिए हमारा दरख्वास्त है कि सभी मुहिम में सहकार्य करें और हम प्रॉपर्टी टैक्स में भी 95% छूट दे दिया, 95%। इसके पहले समीर दादा किती दिलं होतं? 50 एवढं जास्त दिलं होतं। 95% हमने छूट दे दिया। जहाँ जहाँ एरिया में भरे नहीं है वो लोग भर दें। इसलिए इसके आगे जो भी महापालिका की सुविधा है, जो भी सरकारी सुविधा है, वो आपकी प्रॉपर्टी टैक्स से लिंक कर दिया। इसलिए मैं और ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं इतना कहूँगा, बहुत लोग बोलते हैं जिसका घर टूट गया उसका क्या। हमने महानगर पालिका में और माननीय पालक मंत्री, माननीय सावे साहब, माननीय सभी लोक प्रतिनिधि ने बोला जिसका भी घर टूटा है उसका प्राधान्य से पुनर्वसन होना चाहिए। हम 100% पुनर्वसन करेंगे। जिसका भी घर टूटेगा इस रोड वाइडनिंग में वो सभी लोगों को पुनर्वसन करेंगे। आज ही हमने ऐसा निर्णय लिया, उससे हमारा बिल्डर लोग, हमारे जो दोस्त हैं वो दुश्मन हो गए, क्योंकि हमने TDR कंपलसरी कर दिया। TDR ऐसे कंपलसरी कर दिया, अभी किसी को भी 3 मंजिल के ऊपर बांधकाम करना है उसको TDR लिया शिवाय पर्याय ही नहीं है। तो इसलिए आज हम सब बिल्डर नाराज हैं। सर हम तो समझते थे आप हमारे दोस्त हैं। हमने बोला हम किसी की भी दोस्त नहीं, हम महापालिका के दोस्त हैं। महापालिका का जो हित का है, फायदा का है, जहाँ पे हमको पैसा देना नहीं पड़े, ऐसी चीज़ हम वहाँ पे करना चाहते हैं। इसलिए सभी लोग इसका, क्योंकि हम अगर कुछ पहले गलत करते हैं वो समीर दादा को पहला पहुंच जाता है और पहला कान पिचका करने वाले आदमी वो समीर दादा राजूरकर है, जिसके वजह से उसामा का सपना 5 साल इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन मैं फाइनली इतना कहूँगा, मैं आज इस प्रकार से उद्घाटन नहीं करना चाहता था। मैं तो शॉर्ट्स पे आना चाहता था, स्पोर्ट्स शू में आना चाहता था और इस सभी बच्चों के साथ फुटबॉल मैच खेलना चाहता था। लेकिन आज वो सपना थोड़ा 2 महीने के बाद होगा, क्योंकि मेरा पैर टूट गया। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आज इतने लोग, इतने मतलब शिक्षण में और जो ऐसे स्कूल के उद्घाटन में इतने लोग आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, और एक चीज़ मैं कहना भूल गया, जब ये स्कूल की मरम्मत उसामा की वजह से शुरुआत हुआ, कुछ निवेदन आए, सर ये तो शादी खाना है, स्कूल क्यों कर रहे हैं? अरे भाई और कितना शादियाँ करेंगे, स्कूल को तालीम देने दो, स्कूल को बड़े बनने दो, बच्चे बड़े बनने दो। मेरे कुर्सी के बाजू में किराड़पुरा का बच्चा बैठने दो, उसके शादी करके क्या करने वाला। वो चुपचाप वो चले गए, ये तो अलग वाला है। मैंने बोला शादी तो मस्जिद में भी होती, कबूल 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 हो गई शादी। अरे काय को इधर कबूल से नौकरी नहीं मिलती। पूरा 8 घंटा मेहनत से पढ़ना पड़ता है, चपला घसना पड़ता है, बहुत चीज़ें घसना पड़ती है, तब जाके नौकरी मिलती है। इसलिए शादी खाना के बजाय, शादी खाना था फिर क्या हुआ, खंडर खाना हो गया। क्या क्या हमने साफ सफाई की ये उसामा और उनके दोस्तों को पता है। इसलिए आज वहाँ पे हमारे महापालिका के बच्चे पढ़ रहे हैं, इससे बहुत खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। और इस कार्यक्रम में सभी लोग आए और महापालिका के स्कूल के उद्घाटन पे सभी लोग आए। मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आखिर में इतना ही बोलूँगा,
उसामा कदीर मौलाना छावे। थैंक यू।